तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल टिकटॉक चैनल। और गाइस थोड़ी देर पहले आया था फार्म पे, सामने ये दोनों मस्ती कर रहे, चिंटू और सैंडी, और ये दोनों मेरे साथ में खेल रही, रिंकी और चिंकी। जैकी को कर दिया मैंने बंद, जैकी है अपने रूम में, और सामने सिम्बा देख रहा खरगोशों को। ओए सिम्बा, खरगोश खाओगा के? आजा खाना खा ले। अब एक बार मैं सभी को खिलाता हूँ खाना। और गाइस मैक का लगा दी ड्रिप, इसका ड्रिप चल रही, सुबह शाम खाने की जगह बेचारे की ड्रिप ही चले। डॉग्स मेरे सारे आराम कर रहे, सामने वो आ रही रिंकी, या घूम रही अपनी सैंडी, और एक से देखो चिंकी को, या कहाँ लेट रही। तो गाइस आ गया फाइनली घर पे, सामने हो रहा अपना रोकू, या रही अपनी कल्लो, और सामने वो घूम रही अपनी स्वीटी। और कल्लो नु कह रही मुझे गोद में ले ले। हाँ गोद में आओगी, नु कह रही गोद में ले ले, या सारे दिन गोद में ही रहे, गोद में रहेगी या फिर ऊपर बैठेगी। और गाइस सामने आ लेट रही अपनी रोक्सी, रोक्सी नींद में है, ऊपर से अपना रोक भी आ लिया। रोकू तू क्यों आ गया नीचे? है कल्लो के पास में रह ले, इसके नीचे आते कल्लो ने रोना शुरू कर दिया होगा। और गाइस एक कल्लो यारी, ये भी मेरे घर पे ही रहे, ये भी दिन रात मेरे घर पे ही रहे। इसके बेचारी के पैर में दिक्कत है, मतलब ये वाला पैर इसका खराब सा है, दिखाइए कल्लो। ये देखो भाई, इसका ये वाला पैर बिल्कुल डैमेज हो रहा। मेरे घर पे फिलहाल ब्रीड वाले डॉग से ज्यादा देसी डॉग है। सामने घूम रही अपनी मिंकी रानी, मिंकी सारे दिन तोड़ फोड़ करती रहे। हाँ बाहर जाओगी? फिलहाल तो कह रही मैं बाहर जाऊं। वैसा भाई ये देसी डॉग समझदार भी पूरे हुए, जैसे ही ना टॉयलेट वगैरह करनी हो वह जाली बाहर, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी वापस। और गाइस एक दिक्कत इसकी है, आतो जातो का रास्ता भी रोक दिया। और गाइस फार्म पे मैंने जानबूझ के नहीं छोड़ता, ये घर पे ही ठीक है। फिलहाल तो उसने मेकअप कर रखा, व्हाइट व्हाइट मुंह रहा इसका, ब्लैक से। और ये दूसरी कल्लो भी ऐसी है। और गाइस इनकी दोनों की आपस में लड़ाई भी होवे, या इससे चिड़े और या इससे चिड़े। और शायद कैनल में इन्होंने ग्रिप लगा रखी दोनों माँ बेटा ने। ये दोनों माँ बेटा सारे दिन लगे रहे, जैसे पहले कोकर ब्लैक में लगे रहते, अब आके ये दोनों लगे रहे। और गाइस सब एक बार देखता हूँ बत्तख के अंडे, इनके अंदर से पता नहीं कब जाकर बच्चे निकलेंगे। 21-22 दिन हो गए आज, और अभी तक बच्चे निकले ही नहीं, न किसी भी अंडे में क्रैक आया। शायद बत्तख के अंडों में से थोड़े लेट निकले, पहली बार भी लेट ही निकले थे। बच्चे तो इनके सभी के अंदर है। क्रैक हो रहा नहीं, कौन हो रहा? तो ये वाला खराब है, तो ये वाला अंडा फिर खराब है अगर काला हो रहा तो। और गाइस आज मुझे थोड़ी सी मैक की ज्यादा टेंशन हो रही, मैक की आज ज्यादा कंडीशन खराब सी थी, मतलब अब आका तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, बस ड्रिप ड्रिप के सारे जिंदा है, बेचारा तड़प ही रहा एक तरह से, ये कह लो टॉयलेट वगैरह लेटा लेटा ही करे कुछ। एक तो मैक की एज ज्यादा हो रही, और कुछ वो बीमारी ना तोड़ दिया। एज तो वैसे रोक की भी ज्यादा हो रही, ये मान लो मैक के बराबर एज का ही है, पर फर्क ये है मैक बीच में आकर थोड़ा सा टूट गया था ना, उसके बाद में दिक्कत बनी सारी की सारी। सभी ने देखा ही था मैक मेरे पास में किस कंडीशन में आया, उसके बाद में वो रिकवर हो ही नहीं पाया, मतलब काफी हद तक रिकवर हो भी गया था, पर फिर भी वो पहले वाली बात बनी ही नहीं। थोड़ी सी गलती बस मेरी थी, उस टाइम पे मेरी मजबूरी थी उसे देने की, और वो मेरे पास से जा लिया। और जैसे ही वो मेरे पास से गया, बस फिर इतनी कोशिश करने के बाद में वो बेचारा मेरे पास में आया भी, ये लगा था कि पहले जैसा कर लूंगा, पर वो पहले वाली बात नहीं बन पाई, मतलब काफी हद तक ठीक हो भी गया था, बिल्कुल ऐसे लगा था कि बिल्कुल ठीक ही हो गया, पर वो बिल्कुल पहले वाली बात नहीं बन पाई। ओ बुरे तू कहाँ घूम रहा? यो बुरा भी ज्यादा आवारा हो रहा। ले बुरे आजा जल्दी आ, कहाँ जा लिया था? यो बाहर गली में घूमने लगा, देसी है तू। उस चिंकी की बेटी ने बिगाड़ दिया हो, उसके साथ में बाहर गली में घूमता रहे। और रोक नु कह रहा मुझे खेत में लेकर चल। रोकू खेत में जाऊंगा? अभी तो तेरा टाइम भी नहीं हुआ, फिलहाल तो एक बार वैसे चलता हूँ खेत में, मैं एक ड्रिप लगा कहूंगा। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे। हाँ सिम्बा बस बस, चलो 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 भाई चलो। फिलहाल एक बार मैं एक ड्रिप लगाता हूँ, मैं कभी ड्रिप लगाने का टाइम हो गया, सुबह के टाइम मैंने लगाई थी, अब एक बार और लगाता हूँ। बेचारा मैक भी परेशान ही हो रहा। मैकू मैक ले, मैक लो भाई, आते ही झटका लग गया, मैक बेचारा जा लिया। वैसे भाई कंडीशन भी इसकी ज्यादा ही खराब हो रही थी, अब आकर तो बेचारा बिल्कुल ही बेकार होता, बस ड्रिप ड्रिप के सारे जिंदा था। मैं तो अब भी बेचारे का ड्रिप लगाने के लिए आया था, पर इसकी बेचारे की डेथ होगी, कुछ नहीं रहा। इस महीने में मेरे दो डॉग की डेथ हो ली, शेरू जा लिया और मैक जा लिया। मैक का तो फिर भी है कि अपनी एज पूरी करके मरा, मैक ने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा, कभी कहीं कभी कहीं। अब आके ये लगा था कि अपना मैक वापिस आ गया, ठीक हो जाएगा, पर अब आकर बहुत लेट हो गया था। फिलहाल अब इसके जलने फूकने वाले हो जाएंगे पूरे खुश, जो वेट कर रहे थे इसके जाने का। और गाइस यहाँ तो अपने शेरू को दाबा था, मैक को भी यहीं पे दाब रहे, यहीं खोद ला बस। बस भाई सबसे बुरा काम ये हो, पीछे पीछे ये भी आ लिए सारे के सारे, कैनल के गेट खुल रहे थे, ये भी सारे आ लिए। और गाइस मैक का तो मुझे 2-3 दिन पहले पता लग गया था कि अब नहीं हो बेचारा बच पाने का, मतलब ना तो बेचारा कुछ खावा था, ड्रिप ड्रिप के सारे जिंदा था, किडनी भी बेचारे की बिल्कुल फेल हो रही थी। कर दे इसकी बात बस, मुंह पे गिर दूँ तो मुंह पे क्या हो रहा है? सारे गिर दो। पानी का
तो गाइस अभी मैक को दाब दिया, मैक जा लिया बेचारा हमारे बीच से। इनके नाम का भी खाना लेकर आऊंगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वे आने लग रहे भागे भागे। आ जा सिम्बा, आ जाओ, चलो चलो। चिंटू रह गया बस। चिंटू चिंटू पता नहीं कहाँ जा लिया। लो भाई अपना चिंटू भी आ लिया। चिंटू वहां लग रहा भागा भागा। आ जा जल्दी आ जाओ। फाइनली सारे डॉग्स ने खाना खा लिया, सभी को खिला पिला कर लेकर आया। मैक की वजह से सारा मूड खराब हो गया, पर ये है कि बेचारा वैसे भी परेशान ही हो रहा था। अब आके ज्यादा कंडीशन खराब हो गई थी उसकी। कंडीशन तो खैर उसकी पहले से ही खराब थी। तो गाइस आ गया फाइनली फार्म पे, डॉग्स का खाना लेकर। एक बार ना सभी को खिलाता हूँ खाना और अपनी सारी पक्षी गैंग बंद करता हूँ। उत्तरी अंदर से आया चिंटू, निकल गया। चिंटू भाई साहब अंदर ना जाया कर। अंदर यह बैठी ना फीमेल बत्तख अपने अंडे के ऊपर। इसके नीचे बस एक ही अंडा है, दिखाता हूँ। यह बैठी इसके ऊपर। वैसे मेरे डॉग्स इनके ऊपर तो अटैक करते नहीं, पर अंडों को खा जा। अंडे में डेली खिलाता रहूँ ना अपने डॉग्स को।